हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। जैसा कि आपको पता है, यूनिट थर्ड प्लस टू क्लास की हम टीजीटी फिजिक्स के लिए जो पढ़ रहे थे और उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट जो है हमने शुरू कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर है। कल वाली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी, उस वीडियो को जो है जरूर देखें। मेन आइडिया आपको दे देता हूं कि कल वाली वीडियो में जो है हमने क्या किया था, ताकि जो नए हैं उनको आइडिया हो जाए और जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी हुई है उनका रिवीजन हो जाए, ताकि जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो पीछे वाला टॉपिक है वो उनके माइंड में रहे। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से जो है प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो प्रोड्यूस होती थी मूविंग चार्ज की वजह से। जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मूविंग चार्ज होता है वो बोथ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मूविंग चार्ज के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगती है। फोर्स हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये वो फोर्स थी जो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही थी, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। इसके बाद इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। उसके बाद हमने दो केस पढ़े थे कि कब ये जो फोर्स मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है। मैक्सिमम होती है व्हेन मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है राइट एंगल उनके बीच में हो विद मैग्नेटिक फील्ड। और जीरो कब होती है, यानी मिनिमम कब होती है? जब जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी उनके बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमने पढ़ा। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ी थी, जो क्या होती है? टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में होती है गॉस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक जो टेस्ला होता है 10⁴ गॉस के बराबर होता है। यहां तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था बायोट सैवर्ट लॉ। बायोट सैवर्ट लॉ जो है एप्लीकेबल होता है स्मॉल एलिमेंट के लिए जो करंट कैरिंग करता है। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है लेकिन स्मॉल एलिमेंट होगा, यानी स्मॉल कंडक्टर होगा, जिसकी लेंथ होगी dl, करंट होगा I। तो dB क्या होता है उस केस में? फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। देखिए dB उस केस में क्या होता है, यह है मैग्नेटिक फील्ड किस केस में? बायोट सैवर्ट लॉ में क्या होती है? μ0/4 IDL डिवाइडेड बाय r² इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये बायोट सैवर्ट लॉ था। अब जहां पर μ0/4 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। आई होप अब तक ये वैल्यू आपको याद हो गई होगी, न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस अगर करे होंगे। 10⁻⁻⁷ इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। साइन थीटा, इसका मतलब क्या है कि जो बायोट सैवर्ट लॉ है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो बायोट सैवर्ट लॉ था वो किसकी तरह सिमिलर था? कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि ये जो बायोट सैवर्ट लॉ था ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कल पढ़ा था। इसके बाद जो है हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू क्या थी? μ0/4 I डिवाइड बाय a साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। इसमें भी दो केस पढ़े थे कि जब इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ थी तो क्या बनता है? μ0/4 2I डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है मेन फॉर्मूला कल हमने पढ़े थे, क्योंकि इसके ऊपर फिर आधारित न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। आई होप कल का रिवीजन आपको अच्छे से हो गया होगा। जिन्होंने कल वाली वीडियोस नहीं देखी उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम जो पढ़ेंगे, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। क्या है? क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। ठीक है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं ये है इनसाइड। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं
न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे फॉर्मूला आपको बार बार लिखा है ताकि आपको याद रह जाए। देखिए इनसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर कॉइल, ठीक है, इनसाइड द सर्कुलर कॉइल कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड बी, लिखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई। देखिए ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है साथ साथ चलेगा पूरे चैप्टर में, इसलिए आपको इसकी वैल्यू बताई थी कि कितनी होती है ताकि न्यूमेरिकल इजी सॉल्व हो। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डिवाइड बाय आर इंटू एंगल, ये तो इसका एक फॉर्मूला हो गया जहां पर आर क्या है, इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस है। अब सर्कुलर कॉइल देखिए इतना सा आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके की कॉइल होगी, गोल कॉइल होगी, यहां पर जो है करंट पास होगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सर्कुलर कॉइल क्या होगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर इंटू एंगल अगर गिवन होगा। दूसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो बार बार न्यूमेरिकल में यूज होता है, ये फॉर्मूला इतना यूज नहीं होता, देखिए क्या है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डिवाइड बाय आर इंटू 2 पाई एन, जहां पर ये एन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन कि कितने गोल चक्कर जो है ऐसे लगेंगे। तो देखिए क्या है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डिवाइड बाय आर इंटू 2 पाई एन। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सर्कुलर कॉइल की, और इनसाइड अ सर्कुलर कॉइल। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, लिख लीजिए, इसके ऊपर अभी आगे जो है न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट एक और चीज है वो है मैग्नेटिक मोमेंटम, माफ कीजिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट। देखिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m से जो है इसे डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला रहता है NIA, क्या रहता है फॉर्मूला NIA, और इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है A मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ये जो इतने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा रहा हूं हर एक पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको पता है जब एग्जाम आता है तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एज वेल एज न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था जिसे m से डिनोट किया, फॉर्मूला है NIA, यूनिट है A मीटर स्क्वायर, इसकी पोलैरिटी भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, क्या है पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट व्हेन करंट जो है क्लॉकवाइज होगा, पोलैरिटी कैसी होगी, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पोलैरिटी कैसी होगी। डायग्राम से बताता हूं ताकि आपको जो है याद रह जाए। देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए ये है मान लीजिए कोई सर्कल, ठीक है, करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरा देखिए एक, जब करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो आप देखिए जब करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो पोलैरिटी होगी, देखिए एस बन रहा है तो इससे बनेगी एस से साउथ पोलैरिटी, क्या बनी, साउथ पोलैरिटी। अब देखिए करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी यहां से इस तरफ है और यहां से देखिए इस तरफ है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, क्या बना, देखिए एन बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि नॉर्थ पोलैरिटी। देखिए क्या मतलब हुआ, अगर डाइपोल मोमेंट की पोलैरिटी आपसे पूछी गई हो, ठीक है, पूछा गया हो कि जब करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट की पोलैरिटी होगी वो होगी साउथ पोलैरिटी। देखिए अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, करंट किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी पोलैरिटी होगी नॉर्थ पोलैरिटी, यहां पर आप देख सकते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ, फॉर्मूला है
लिख लीजिए, क्या है एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या है एम्पियर सर्कुटल लॉ, और इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए एम्पियर सर्कुटल लॉ एक टूल है हमारे पास टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद लेंथ विच इज इक्वल टू म्यू नॉट डॉट आई। ये इसका फार्मूला है, और ये क्या है, इट इज अ टूल है हमारे पास टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट। एम्पियर सर्कुटल लॉ का क्वेश्चन आ सकता है कि किस काम आता है, तो आप बताएंगे इट इज ए टूल है। क्या फार्मूला है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये टूल है हमारे पास किस चीज के लिए, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए। तो ये था हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सिलेंडर। आई होप ये चीजें आपने जो है नोट डाउन कर ली होंगी। ये फॉर्मूला मैं रहने देता हूं, ताकि आपको जो है ये हर एक फॉर्मूले में डिफरेंशिएट करना आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज का था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जो है जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो है हर एक डाउट दूर किया जा सके। ठीक है, ये तो था हमारे पास। देखिए सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने, बायोट-सावर्ट लॉ। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए था, स्टेट कंडक्टर के लिए। उसके बाद अभी हमने जो पढ़ा, आई होप वो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सिलेंडर। लिख लीजिए, क्या है मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सर्कुलर सिलेंडर की। यहां से भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला है बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई आई डिवाइड बाय आर। जी हाँ, यहां पर 2 पाई है, मतलब जो b है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r, और ये r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लिख लीजिए म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। यहां पर 4 पाई नहीं है, 2 पाई है। तो ये तो हो गया। अब यहां से एक को जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारे पास बनता है कि जो सर्कुलर सिलेंडर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो होगी सरफेस के ऊपर। कहां पे, देखिए जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी कहां पर होगी, ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दूसरा जो जीरो या मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी एक्सिस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। कहां पर, एक्सिस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होती है सर्कुलर सिलेंडर में, तो उसके सरफेस के ऊपर। और जीरो यानी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है एक्सिस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। आई होप ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। आई होप सोलेनॉइड का आपको आइडिया होगा, सोलेनॉइड होती कैसी है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। देखिए कुछ इस तरीके का इसे कहा जाता है सोलेनॉइड। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला अब हम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि सोलेनॉइड से जो है न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जी हाँ, म्यू नॉट एन आई।
ठीक है, और ये कहां पर होगी, इनसाइड दिस सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई, और आउटसाइड कितनी होगी, वो होगी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2। माफ कीजिएगा, आउटसाइड नहीं, इसके एक एंड की तरफ, यहां पे लिख देता हूं एंड ऑफ सोलेनोइड, एंड ऑफ सोलेनोइड। क्या है देखिए, एक फार्मूला तो ये बना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द सोलेनोइड वो होगी म्यू नॉट एन आई, जहां पर ये एन क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दैट इज दिस एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। क्या है ये, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, जब न्यूमेरिकल करूंगा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और दूसरा कि इसके एक एंड की तरफ जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2, यानी इसका हाफ। और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। जी हाँ, आउटसाइड जो होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 या निग्लिजिबल। निग्लिजिबल 0 रहने देते हैं, निग्लिजिबल एज कंपेयर टू इनसाइड। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउटसाइड दिस सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन जस्ट आउटसाइड, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, जस्ट आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी निग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये पॉइंट आपको पता लग गए होंगे जो भी मैंने बताया। फ्रेंड्स, जो भी मैं बोलता हूं उसे कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज यहां पर लिखी नहीं जाती। जैसे ये चीजें तो मैंने लिख दी, जब मैंने ये चीज बताई जैसे कि आउटसाइड द, बोल तो मैंने हर एक चीज दिया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बोर्ड पे लिखूं ताकि आपके नोट्स भी जो है अच्छे बन जाए। देखिए फिर से बता देता हूं, इनसाइड के लिए ये फार्मूला रहेगा, एट वन एंड की तरफ जब हम जाएंगे ये फार्मूला रहेगा म्यू नॉट एन आई बाय 2। लेकिन आउटसाइड पूछा होगा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, 0 लिख दीजिए या निग्लिजिबल लिखिएगा, बिकॉज आउटसाइड दिस सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। हाँ, और एक चीज और देखिए, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी सोलेनोइड, ये सेम होगी किसकी तरह, सेम एज बार मैग्नेट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो किसकी तरह सेम रहती है। तो जो सोलेनोइड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो सेम होगी बार मैग्नेट की तरह, यानी जो बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाता है उसी की तरह जो है ये सोलेनोइड भी मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाएगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे इस चैप्टर के। अब जो है हम इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कैसे जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल को जो है जरूर सॉल्व करें, क्योंकि यहीं से एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। कोई डाउट क्वेरी रहती है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें, वहां पर डेली अपडेट मिल जाती है, कब कौन सी वीडियो आ रही है, डेली जीके की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और डेली क्विज आपके लिए जो है टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। और अब तो टाइम पीरियड मुझे लगता है 30 से 35 सेकंड ही हमें एग्जाम में मिलेंगे, तो कब हमने क्वेश्चन पढ़ना, कब उसे सॉल्व करना, और कब जो है हमें टिक भी करना पड़ता है या गोला भी लगाना पड़ता है, तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। न्यूमेरिकल पढ़िए, देखिए, इन हाइड्रोजन एटम the electron is making 6.6 into 10 raised to the power 50 revolution per second in circular path of radius 0.53 angstrom. What is magnetic induction produced at center of orbit? देखिए सेंटर ऑफ ऑर्बिट कहाँ है, तो आपको एक तो पता लग गया होगा कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, सर्कुलर क्वाइल वाला। क्या था फॉर्मूला,
मैग्नेटिक फील्ड बी का म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई n आई डिवाइड बाय आर। ये फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा जैसे ही आपने ऑर्बिट पढ़ा। अब देखिए गिवन क्या क्या है। हाइड्रोजन एटम है, द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 10⁻50 रिवॉल्यूशन, यानी न्यू जो क्या होता है 1/t, कितना गिवन है 6.6 इंटू 10⁻15 है न्यू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड दिए गए हैं। अब उसके बाद जो है रेडियस r 0.53 एंगस्ट्रॉम, वो कितनी हुई, वो हुई 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, ये भी गिवन है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस एट सेंटर ऑफ ऑर्बिट। तो ये हमारे पास देखिए फॉर्मूला है, क्या क्या निकालना रह गया, देखिए रेडियस है 2 पाई n निकालना रह गया, लेकिन n यहां पर 1 है, सिंगल ऑर्बिट है। I करंट निकालना रह गया, I कितना होता है देखिए चार्ज ओवर टाइम, 1/t होता है 1 न्यू, चार्ज हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/t न्यू है, तो इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना है 6.6 इंटू 10⁻15। तो यहां से आई हमारे पास निकल जाएगा, कितना आया देखिए, करिए मल्टीप्लाई, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 प्लस 9 105, तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 प्लस 15 का है तो -4, तो इसे लिख सकते हैं हम 1.056 इंटू 10⁻⁻3। देखिए पॉइंट इस तरफ शिफ्ट किया तो यहां से एक जीरो कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास देखिए करंट आ गया। करिए हर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट, कितना आएगा हमारे पास बी, देखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10⁻⁻7, 2 पाई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 2 पाई n कितना है 1 है, और i कितना है देखिए 1.056 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेडियस r कितना दिया गया है देखिए 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बस ये अब हमें सॉल्व करना है, देखिए 10⁻⁻7 10⁻⁻3 10⁻⁻10 हो गया, तो ये तो जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये हमें सॉल्व करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तभी जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। करिए सॉल्व, देखिए 2 से जो है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 4 2 जार 8 3 2 जार 6.2 6.28 इंटू 1.056 डिवाइडेड बाय 0.53। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए अगर इससे हम इसे डिवाइड करते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि दो दो पॉइंट है तो पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है हमें सॉल्व करना है 628 को किससे डिवाइड करना है 53 से। ठीक है, तो 51 3 जार 53, 12 से 3 गए 9, 98 आ गया, 51 3 जार 53, 9 से 3 गए 6, 9 से 5 गए 4, पॉइंट की लगी 0, तो 53 अब कितने जाएगा 8 5 40, 8 3 24, 24 4 28, तो 7 के साथ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ही करके बताऊंगा आपको, तो कितना आ गया देखिए 11.7 मल्टीप्लाई 1.056। अब इसे जो है 1.056 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 056 है तो इसे भी मैं एक पॉइंट कम कर देता हूं, तो कितना हो गया 06 हो गया। 7 छिक्के 42, 4 कैरी 7 मल्टीप्लाई बाय 601 कितना आ गया 2 6 4 10 6 6 12 13 1 14 और एक कैरी 2 यहां पर 1, तो 1 2 3 12.4, तो कितना आ गया देखिए अप्रोक्सीमेट 12.4, और यूनिट क्या रहेगी इसकी टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, या यूनिट रहेगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मेन चीज क्या है
फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और न्यूमेरिकल आप देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉल्व जो है हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़िए। देखिए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड लिखा है, तीनों फॉर्मूला जो बताए हैं दिमाग में स्ट्राइक हो जाने चाहिए। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हैज 4 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 350 टर्न ईच, रेडियस ऑफ लोएस्ट लेयर इज 1.4 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड इज 6.0 एम्पियर, कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, नियर द एंड ऑफ इट्स एक्सिस एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो सबसे पहले तो देखिए जो ऑप्शन 3 है आउटसाइड द सोलेनॉइड, डायरेक्ट जीरो हो गया, आपको पता लग गया क्योंकि पहले फॉर्मूले में आपको बताया है। अब देखिए कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, ये कहां पर है, इनसाइड। दूसरा क्या है, म्यू नॉट एन आई बाय 2, ये कहां पर है, एंड की तरफ, जो दूसरा हमसे पूछा गया क्वेश्चन। जो तीसरा पूछा गया है आउटसाइड द सोलेनॉइड, उसका तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। जो थर्ड पार्ट है देखिए, थर्ड पार्ट का आंसर कितना आएगा, 0 या निग्लिजिबल। ठीक है, थर्ड पार्ट तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए अगर अब गिवन क्या क्या है, देखिए सोलेनॉइड की जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, जो हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, हैज 4 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 350 टर्न ईच, रेडियस ऑफ लोएस्ट, रेडियस कितनी दी गई है 1.4 सेंटीमीटर दी गई है। इफ द करंट कैरी, करंट कितना दिया गया है, आई देखिए, आई दिया गया है 6 एम्पियर। कैलकुलेट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, सबसे पहले निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, एन यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आई भी हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले एन बताना निकाल दूं, कैसे निकालते हैं, देखिए एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कितने टर्न है देखिए 350 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 4 लेयर है, तो 4 लेयर में 350 टर्न है, डिवाइड बाय लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5 मीटर में करना है हमें। और एक चीज इसे भी कन्वर्ट कर दीजिए, रेडियस सेंटीमीटर में है तो 1.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये भी मीटर में हो गया। तो ये निकले नंबर ऑफ टर्न, कितना आएगा देखिए 7 5 35 0 0, विच इज इक्वल टू 7 चौके 28, 2800 आएंगे एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब देखिए पहला पार्ट, करिए पहला पार्ट सॉल्व। नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट होगा 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई। ठीक है, अब ये 4 पाई कहां से आया, क्योंकि देखिए पहले आपको बताई है म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दी, एन, एन कितना आया मल्टीप्लाई बाय 2800, उसके बाद आई, करंट कितना है 6 एम्पियर, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखिए कितना है 10⁻⁻7 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 2800 इंटू 6। इसे जब आप सॉल्व करोगे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो मैं आपको सॉल्व करके जो है इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कितना आएगा। तो ये आएगा 2.11 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी टेस्ला टी। या दूसरी यूनिट लिखनी है तो क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर।
ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद ही, एक वीडियो को देखते देखते ही याद हो जाए। ये आ गया। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट पूछा है इसका कि एक एंड की तरफ जो है इसका कितना होगा। तो एंड की तरफ कितना होगा, देखिए म्यू नोट ni/2, यानी इस वैल्यू को जो है 2 से डिवाइड कर देना है, इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2। सॉल्व करिए, उतना टेस्ला आ गया। तीसरा पूछा है आउटसाइड। आउटसाइड आपको पता है जीरो निग्लिजिबल होती है। तो इस तरीके से जो देखिए न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। कैसे हुआ, फॉर्मूला आपको पता था, एन आपने निकाला नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, रिवॉल्यूशन दिए गए थे, 4 लेयर थी, हमने एन निकाल दिया n/l करके और डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया। तो आई होप ये सारी चीजें जो आपको समझ आ गई होंगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट जो है समाप्त हो गया। कोई डाउट क्वेरी रहती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।